आयुर्वेद की सारी औषधियों में सबसे उत्तम, सबसे सर्वोत्तम औषधि के बारे में, जो कि त्रिदोष नाशक है, तीनों ही दोषों का नाश करती है। देखिए हमारे शरीर में 3 तरह के दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। तो तीनों ही दोषों को सम करती है, तीनों ही दोषों का नाश करती है, तीनों ही दोषों का समन करती है। ऐसी औषधि के बारे में आपको बताएंगे, जिस औषधि के बारे में आयुर्वेद के सारे शास्त्र यानी कि उसका गुणगान करते हुए नहीं थकते, जिसकी महिमा को गाते हुए नहीं थकते, उस औषधि के बारे में शास्त्र कहते हैं, आयुर्वेद की पुस्तकें कहती है, क्या कहती है कि एक माँ जो है ना, माँ तो अपने बच्चे को प्रकोप कर सकती है, लेकिन हरितकी जो है पेट के अंदर गई है तो वो किसी प्रकार का कोई कोप नहीं करेगी। आपको कोप का मतलब यानी कि क्रोध नहीं कर सकती। माँ तो बच्चे पर क्रोध कर सकती है, लेकिन हरितकी जो है वो जिसके पेट में चली गई है वो किसी प्रकार का कोई कोप नहीं करती है। तो इस हरितकी को कैसे लेना है और इसके क्या क्या लाभ हैं, कौन कौन से रोग में आपको ये लाभ करती है। वैसे तो आयुर्वेद का शास्त्र कहता है, चरक भी कहता है रुक्के मार मार करके, सुश्रुत भी कहता है रुक्के मार मार के, और यहां तक कि अष्टांग हृदय में महर्षि वाघभट्ट जी भी कहते हैं, क्या कहते हैं कि संसार में कोई ऐसा रोग नहीं है, कोई भी ऐसा बीमारी नहीं है जिसको हरितकी ठीक ना करती हो। तो ये हरितकी जो है इसको कैसे प्रयोग करना है उसके बारे में बताएंगे, और किस बीमारी को ये ठीक करती है, किन किन बीमारियों को, रोगों को ठीक करती है। यदि आपको कब्ज रहती है तो आपके कब्ज को ठीक कर देगी। आपको आंखों की कोई समस्या है, आंखों की समस्या को ठीक कर देगी। आपके बालों की कोई समस्या है तो बालों की समस्या को ठीक कर देगी हरितकी। आपकी चमड़ी पे कोई समस्या है तो उसको ठीक कर देगी। आपको यदि एसिडिटी की समस्या है, आपको यदि गैस की समस्या है, आपको यदि तेजाब की समस्या है, आपको यदि भूख न लगने की समस्या है, आपको यदि भूख ज्यादा लगने की समस्या है, आपको यदि खाया हुआ न पचने की समस्या है, आपको यदि खाने के बाद उल्टी आती हो, डकार आती हो, अपचन होती हो, इन सब को भी ये ठीक कर देगी। किसी को कामला हो गई है, कामला यानी कि जिसका खून जो है वो कम हो गया हो तो आपके खून को ये बढ़ा देगी। किसी को पीलिया हो गया है तो उसको जो है पीलिया ठीक कर देगी। लिवर को डिटॉक्स कर देगी। आपके हृदय में किसी प्रकार का कोई रोग है, उस हृदय के रोग को ठीक कर देगी। वात से संबंधित आपका कोई रोग है, वात के 80 प्रकार के रोग शास्त्र में बताए हैं, आयुर्वेद में बताए हैं। 80 के 80 प्रकार के रोगों के, जोड़ों के दर्द के, घुटनों के दर्द का, या सर्वाइकल का, या सिर में दर्द का, जो भी दर्द की समस्या आपको है, यानी कि वात के जो 80 प्रकार के रोग है, उन सब के सब रोगों को ये उनका समन कर देती है, उनको ठीक कर देती है। आपको पित्त का कोई रोग है, पित्त के कितने प्रकार के रोग हैं, आयुर्वेद का शास्त्र कहता कि 40 प्रकार के रोग पित्त के हैं। उसमें जो है एसिडिटी आ जाती है, तेजाब की अधिकता आती है, तेजाब की द्रवता आती है, आपके शरीर के अंदर उष्णता बढ़ गई है, वो आता है। और भी यानी कि कुल मिलाकर के यानी कि पित्त के जो है 40 प्रकार के रोग आयुर्वेद में बताए हैं। उन 40 के 40 प्रकार के रोग जो है उनको ये समन कर देती है। और यदि आपको कफ की कोई किसी प्रकार की कोई बीमारी है, कफ के भी आयुर्वेद में 20 तरह के रोग गिनाए हैं। आपके शरीर में कहीं कोई कीड़े पैदा हो गए हैं, शरीर के अंदर बहुत ज्यादा मोटापा हो गया है, शरीर के अंदर बहुत ज्यादा मेद बढ़ गई है, आपका लीवर का साइज बढ़ गया है, आपका जो हृदय का साइज बढ़ गया है, या शरीर के अंदर कहीं भी किसी प्रकार का क्लेद हो गया है, शरीर के अंदर जो है रुकावट आ गई है, ब्लॉकेज हो गई है, तो आपको कफ से संबंधित है, आपको पित्त से संबंधित है, आपको वात से संबंधित किसी प्रकार के कोई भी रोग क्यों ना हो, 100 से भी ज्यादा रोगों को ये हरितकी ठीक कर देती है। ये देखिए हरितकी जो है ये अभी फूल गई है। इस तरह से इसको फुला लेना है। प्रयोग करने की जो सही विधि है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। इस हरितकी का प्रयोग कैसे करना है, इस हर्ण का शास्त्र कहता है, क्या कहता है कि जो व्यक्ति लगातार 1 वर्ष तक प्रयोग कर लेगा तो उसका जो है 100 वर्ष तक जीने का इंतजाम हो गया। यूं मान लीजिए 50-60 साल नहीं कहा, आयुर्वेद का शास्त्र कहता कि 100 वर्ष तक आप जीवित रहोगे और आप निरोगी होकर के जियोगे।
और ठीक वैसे एक उदाहरण भी दिया, क्या दिया कि आप किसी कृतज्ञ व्यक्ति का जैसे आप उपकार कर देते हैं तो वो व्यक्ति आपका पूरा जीवन क्या है, उपकार मानता है। ठीक वैसे ही 1 साल तक आपने हरितिकी का लगातार प्रयोग कर लिया विधिवत रूप से, शास्त्र के हिसाब से, तो आपका भी जो है पूरा जीवन बढ़िया चलेगा, आप पूरा जीवन स्वस्थ रहेंगे। ये हरितिकी विशेष करती क्या है, शरीर के जो मल है, यानी कि आपका पेट में आपकी आंतों का जो मल है उसका विभाजन करके उसको अच्छे से निकालती है। आपके रस का, रक्त का, मांस का, मेद का, अस्थि का, मज्जा का, यहां तक कि वीर्य धातु के भी जो मल है, धातुओं के भी जो मल होते हैं, उनको भी अच्छी तरह से बाहर निकाल देती शरीर में से। ये ठीक वैसे ही काम करती शरीर के अंदर जैसे हम रोज अपने घरों में झाड़ू लगाते हैं, घर की पोछा लगाते हैं, घर में सफाई करते हैं, सुबह झाड़ू पोछा लगा देते हैं, तो क्या है, पूरा दिन पूरे घर में सुंदरता बनी रहती है, वहां पर क्या सफाई बनी रहती है, वहां पर गंदगी नहीं पनप पाती। ठीक वैसे ही जो व्यक्ति प्रातः काल सुबह उठ करके खाली पेट और सायंकाल भी खाने से 1 घंटा पहले रोज हरितिकी का प्रयोग करता है, जैसा मैं बताऊंगा, यानी कि जैसा शास्त्र में बता रखा है उस तरह से प्रयोग करता है, तो वो व्यक्ति जैसे घर एक बार सफाई सुबह कर ली, शाम तक अच्छी तरह चलता है, हमारा घर जो है पूरी साफ सफाई रहती है, वैसे ही आपका भी जो जीवन है वो 100 वर्ष तक पूरा चलेगा, बढ़िया चलेगा और स्वस्थ होकर के चलेगा। क्योंकि आपके शरीर के अंदर कोई भी विजातीय द्रव्य, कोई भी मल रुकने वाला नहीं है, ये हरितिकी रुकने नहीं देगी। सुबह प्रातः काल आप जो है खाएंगे इसको, तो सुबह ही आपका रात्रि में जो मल संचय हुआ शरीर के अंदर उसको पूरे मल को निकाल देगी। और आंतों का ही मल नहीं, जिसको हम सोच बोलते, सोच ही नहीं, बल्कि आपकी सारी धातुओं का जितने भी मल हैं उन सब धातुओं के मलों को निकाल देती है। तो अब मैं आपको इस हरितिकी, यानी कि जिसको देसी भाषा में हर्ड भी बोलते हैं, छोटी हर्ड जो है, उसके प्रयोग करने का तरीका, जो एक बहुत ही अच्छा तरीका उसको प्रयोग करना किस तरह से करना है। देखिए, यदि वात प्रकृति का व्यक्ति है, जो जोड़ों से संबंधित है या दर्द से संबंधित कोई समस्या का रोगी है, या रोगी दुबला पतला है, कमजोर है, तो वो इस हरितिकी का प्रयोग कैसे करेगा, इस हर्ड का प्रयोग कैसे करेगा। इस तरह से जैसे हमने घी में भुना है, इसको 2 हर्ड लेकर के, चम्मच में लेकर के शुद्ध गाय का घी डाल करके, घी सिर्फ और सिर्फ गाय का ही लेना है, गाय का घी डाल करके उसमें 2 हर्ड डाल करके और उसको जो है 1-2 मिनट तक भून लेंगे। भूनने के बाद आप देखेंगे, ये देखो छोटी छोटी हर्ड थी, बिल्कुल छोटी छोटी, देखिए इतनी सी हर्ड थी, वो फूल करके कितनी बड़ी हो गई, कितनी विशाल विस्तृत हो गई है, इसके अंदर गुठली नहीं होती है। तो ऐसे इसको जो हर्ड को आप प्रातः काल में सुबह खाली पेट होने के बाद इस तरह से भून करके और इसको जो है उठा करके बाद में ठंडी जब हो जाए, ये ठंडी होने के बाद ये लीजिए आप, ले लीजिए आप, देखिए इसको ठंडी होने के बाद क्या है, ठंडी होने के बाद में इस हर्ड को मुख में रख लेंगे, ऐसे मुख में रखनी है बस। मुख में रख करके इसको आप चूसते रहेंगे 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा चूसते रहेंगे। चूसनी है सिर्फ, इसको चबा करके नहीं खाना, इसको चूसते चूसते ये अपने आप डिजोल्व हो जाती, बहुत ही नरम हो जाएगी और उसके बाद इसको अंदर में जो है थोड़ा चबा करके गटक जाएंगे। तो इस तरह से वात के रोगियों का प्रयोग करनी है। यदि कोई पित्त का रोगी है, गर्मी का रोगी है, एसिडिटी का रोगी है, वो इसको कैसे प्रयोग करे। इन 2 हर्ड को सुबह और शाम को इसी तरह से थोड़े से घी में भून करके और उस तरह से जैसे हमने देखा, आपने देखा अभी कि बड़ी हो गई थी, उस हर्ड को आप पित्त का रोगी जो है इस घी में भून करके भी ले सकता है, या फिर वो शहद में इसको कूट करके थोड़ा तोड़ करके शहद के साथ भी प्रयोग कर सकता है, पित्त का यदि रोगी है तो। और कोई व्यक्ति यदि कफ का रोगी है तो उसको ये सावधानी रखनी है कि वो घी में भून करके छोटी या बड़ी हर्ड का प्रयोग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो मोटा आदमी है, जो स्थूल व्यक्ति है, उसको घी जो है और स्थूल करता है। उसको कफ के रोगी को विशेष लाभ के लिए, और ज्यादा लाभ के लिए, अधिकतम लाभ के लिए किस तरह से प्रयोग करना, हर्ड को भून करके या बिना ही भुने उसका चूर्ण बना करके, जो मोटा आदमी है, कफ प्रकृति का आदमी है, कफ के रोगों से जूझ रहा है, कफ का रोगी है, वो भून करके या बिना ही भुने आग पे हर्ड को बिना सीधा ही भून लेगा, या फिर बिना ही भूने उसका चूर्ण बना लेगा। और चूर्ण बना करके उसको आप शहद के साथ ले सकते हो। शहद के साथ भी कफ का रोगी ले सकता है, पित्त का रोगी भी ले सकता है।
और नहीं तो कफ के रोगी को हम गर्म पानी के साथ भी दे सकते हैं। ये पंसारी से मिल जाती है? हाँ, ये पंसारी के पास पूरे देश भर में किसी भी छोटे से छोटे पंसारी के पास मिलती है। बच्चा जब जन्म लेता है तो माता जो है, घर में जो दाई होती है, वो जो है शुरुआत में सबसे पहले जो है वो हर्ड का ही प्रयोग करवाती है। तो इस तरह से कफ, वात, पित्त और कफ वाला रोगी जो है इस हर्ड का प्रयोग कर सकता है और 100 साल तक जी सकता है। जो हमारे से संपर्क करना चाहता